हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो यस आज के वीडियो जो है वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देती हूँ कि ऑडियो वीडियो जो भी थोड़ी सी आपको तकलीफ़ दे या कहीं पे अगर ब्रेक हो रहा है कुछ है तो थोड़ी सी टेक्निकल इशू है, आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। और यस क्या बोल रही थी मैं, ओके। सो आज की ये जो वीडियो है ये डेडिकेटेड है सेकेंड हाफ ऑफ 2026 के लिए। 2026 की पहला हाफ ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, सेकेंड हाफ भी शुरू हो गई है। जुलाई मंथ की तो ऑलरेडी आधा ख़त्म भी हो गया है। तो यस अभी बस हमको यही देखनी है जुलाई की जो बचा हुआ महीना है और टिल दिसंबर तक की एनर्जी फ्रीक्वेंसी क्या है, रोड मैप क्या है, किसके ऊपर आपको वर्क करनी है, किसको आपको छोड़नी है, वो सब चीज़ों के ऊपर हम थोड़ा सा वेरीफाई करेंगे सो दैट आपको एक गाइडेंस मिल जाए, एक डिवाइन एनर्जी फॉर्म आपकी तरफ पहुंच जाए। और जिनको भी पर्सनल हीलिंग, पर्सनल सेशंस, पर्सनल कुछ भी आपको चाहिए सर्विसेज रिलेटेड, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स जो है स्क्रीन के ऊपर भी डिस्प्ले हो रही है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी डायरेक्टली आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो अगर कुछ पर्सनल सर्विसेज आपको लेनी है। एंड येस इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि अभी कुछ महीनों के लिए ग्रुप हीलिंग सेशन चल रही है। अगर आप रेगुलर सब्सक्राइबर हो तो आपने देखा होगा कि मैं हमेशा बोलती हूँ अभी कुछ टाइम से कि कुछ दिनों तक ये चलेगा, कुछ महीनों तक ये चलेगा, फिर ये बंद होने के चांसेस हैं। फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है बट मोस्टली बंद हो सकती है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी जिन तक ये वीडियो पहुंच रही है और आपको कुछ भी कनेक्शन फील हो रही है तो इसको इल्यूज़न ना समझते हुए एक डिवाइन कॉलिंग समझते हुए आगे बढ़ो और ग्रुप हीलिंग सेशन लो। अभी क्योंकि चल रही है नवरात्रि, चल रही है जो आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि होती है। साल में 4 नवरात्रि आते हैं, 2 जो है सबको पता है, एक्चुअली एक सबको पता है शारदीय दुर्गा पूजा जो होती है अक्टूबर सितंबर अक्टूबर के टाइम पे, ऑटम की सीज़न जो है विंटर की सीज़न उस समय में आती है, वो ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर यस चैत्र नवरात्रि भी है, ये आषाढ़ की नवरात्रि भी है। तो ये सब चीज़ें जो है ये गुप्त नवरात्रि में आती हैं और गुप्त तरीके से माँ की आराधना किया जाता है। और पर डिवाइन एनर्जी, फीमेल एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी जो है, प्रकृति की एनर्जी जो है इस धरा पे फिर भी कितनी पावरफुल है। तो आप कुछ भी इस समय मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में डाल सकते हो, अपनी एनर्जी से नेगेटिविटी को हटा सकते हो, अपने जीवन से नेगेटिविटी को हटा सकते हो। तो यस इसी कॉन्सेप्ट के साथ अगला जो ग्रुप हीलिंग सेशन है वो आया है, विच इज़ 10 महाविद्या जो है हमारे नवरात्रि, और उसमें से भी देवी माँ की जो 10 नवरात्रि होती है, 10 महाविद्यास जो होते हैं उनके ऊपर ही आपकी ये हीलिंग होगी। उनकी जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी है आप उनके साथ कनेक्ट होंगे और ये हीलिंग का इंटेंशन और मोटिव वही है। तो जिनको भी इसके साथ कुछ भी पॉजिटिव कनेक्शन फील आ रही है, हैप्पी कनेक्शन फील आ रही है, सुन के भी बड़ा मज़ा आ रहा है कि हाँ इसको मुझे एक्सपीरियंस करनी है। देखो हम लाइफ में क्यों आते हैं, एक्सपीरियंस करने। हमारे सोल को बॉडी क्यों मिलती है, सिर्फ कर्म रिलीज़ करने के लिए नहीं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को देखने के लिए नहीं, हमें एक्सपीरियंस करने के लिए लाइफ मिला है, ये बॉडी मिली है। सोल जो है वो फिज़िकल रियलिटी में कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, वो सोल लेवल पे कर सकता है, यूनिवर्स के लेवल पे कर सकता है। फिज़िकल इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कैसे आप एक्सपीरियंस करोगे, उसके लिए आपको फिज़िकल बॉडी की ज़रूरत है। एक छोटा सा स्टोरी मैं सुनाती हूँ। जब शिव जी के एक बहुत बड़े भक्त थे जो आए थे कैलाश उनसे मिलने के लिए, तो उस समय शिव जी और माता पार्वती खड़ी थी और वहाँ पे माता पार्वती ने उनको बोला कि तुमको किससे प्रेम ज़्यादा है, तुम क्या चाहते हो अपने लाइफ में, पुरुष या प्रकृति, क्या तुम्हारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्या तुम्हारे लिए प्रकृति इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि वो कुछ ऐसे इरादों से आया हुआ था जिसमें वो सिर्फ सोल की बात कर रहा था, वो सिर्फ जो है भगवान शिव की बात कर रहा था। सोल जो है वो शिव है और शक्ति जो है वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। तो वो बार बार शिव जी की बात कर रहा था, बार बार सोल की बात कर रहा था। तो उसने बोला, तो देवी माँ ने बोला कि क्या आपको प्रकृति से कोई प्रेम नहीं है, कोई लगाव नहीं, आपको नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे लिए सिर्फ सोल ही इनफ है, मुझे प्रकृति नहीं चाहिए, आप प्रकृति चाहो तो मेरे से ले लो। तो वो देवी माँ ने बोला तथास्तु, ठीक है। तो फिर उसकी जो फिज़िकल एग्जिस्टेंस है वो पूरा का पूरा वहीं पे नष्ट हो गया, ख़त्म हो गया।
फिर उसका सिर्फ और सिर्फ सोल बचा। तो फिर उसको ये समझ में आई कि हमारे जीवन में इवन स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने, रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करने, करियर में ग्रोथ करने, मनी अर्न करने, लग्जरियस लाइफ जीने, या इवन आपको मटेरियलिस्टिक नहीं चाहिए, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना चाहते हो, फिर भी उसके लिए भी ये बॉडी बहुत ज़रूरी है। आपके पास वो बॉडी होगा तभी आप वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ भी कर पाओगे, इतना इम्पॉर्टेंट है इस प्रकृति का। तो इसीलिए आप लोग अगर समझ गए मेरे मैसेज को, तो यहाँ पे आए हुए हो एक्सपीरियंस करने, तो नए नए एक्सपीरियंसेस लो। ये ग्रुप हीलिंग सेशन डेफिनेटली आपके जीवन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट को छोड़ के जाएगा, एक्सपीरियंस को छोड़ के जाएगा। तो यस, जिनको भी ज्वाइन करनी है, सारे डिटेल्स स्क्रीन के ऊपर भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, मेरे व्हाट्सअप चैनल पे और इंस्टाग्राम लिंक पे भी आपको मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पेज पे भी आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं जो है ग्रुप नंबर 1 से। और यस, 3 ग्रुप्स हैं जो रेगुलर मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको पता होगा। 3 ग्रुप्स है यहाँ पे, पिक्चर वाइज इंट्यूटिवली, या फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ वाइज किसी भी मंथ पे वो डेट आपकी आ रही है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, उसको आप उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो आप देख सकते हो। लेट्स सी आने वाले 6 महीना क्या लेके आ रहा है। हेलो ग्रुप नंबर 1, नमस्ते एंड वेलकम टू योर गाइडेंस वीडियो। लेट्स सी आप लोगों के लिए 2026 का ये जो रेस्ट सेकेंड हाफ ऑफ 2026 है, उसके लिए क्या गाइडेंसेस है। लेट्स सी पहले हम ऑरेकल डेक से ले लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट एंड ओवरऑल गाइडेंसेस आप लोगों के लिए। कौन हो आप लोग? ग्रुप नंबर 1, राइट। 1 की एनर्जी को क्लेम करो, ठीक है। 1 की एनर्जी को क्लेम करो। अब 1 की एनर्जी क्या बात करता है? 1 की एनर्जी बात करता है नंबर 1 की। 1 की एनर्जी बात करती है पावर की, करेज की, लीडरशिप की। 1 की एनर्जी क्लेम करती है फिनेंशियल हेल्थ की। नाइस, आपकी फिनेंशियल हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, और इसमें आपकी ब्लड लाइन हीलिंग, आपकी फैमिली रूट की हीलिंग, मुझे यहाँ पे ना रूट चक्र और हार्ट चक्र बड़ा स्पेसिफिक दिखाई दे रही है। शायद आप पिछले कुछ दिनों से, महीने से आपने अपनी रूट चक्र और हार्ट चक्र के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। इवन इफ़ मुझे यहाँ पे हार्ट चक्र भी कम दिखाई दे रही है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी रूट चक्र जो है वो हील हो रही है। तो क्योंकि मनी जो है ना वो रूट के साथ ही कनेक्ट होती है। गणपति जी की जो, अगर आपने मेरी 7 चक्रा का जो हीलिंग प्रोग्राम अटेंड किया होगा कभी भी इन लाइफ में, तो वहाँ पे मैं वो गाइडेंसेस आपको देती हूँ कि जहाँ पे हमारी रूट जो है वो आपके फाइनेंसेस के साथ कनेक्ट होती है, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के साथ कनेक्ट होती है। वाओ, इंस्पिरेशन, आप इंस्पिरेशन बन रहे हो लिटरली। नाइस। तो यस, अगर हाल फिलहाल में आपने मनी से लेके कोई सब्लिमिनल सुनना, मनी से लेके कोई जैसे म्यूज़िक फ्रीक्वेंसी आती है वो सुनना, या कोई हीलिंग लेना, या पर्टिकुलरली कोई क्रिस्टल्स आपने मनी के लिए यूज़ किया, या कोई टेक्निक, जैसे हम रिटन टेक्निक होती है, हम वाटर टेक्निक यूज़ करते हैं, मनी से रिलेटेड किया, या आपने रूट चक्र को हील किया, कहीं ना कहीं आपकी रूट चक्र को हील किया, आपने ब्लड लाइन को हील किया, तो रूट चक्र ही हमारे मनी के साथ बेसिकली कनेक्ट होती है। सो सारी जो इनसिक्योरिटीज़, कन्फ्यूज़न तो नहीं, सारी जो इनसिक्योरिटीज़ की भावना होती है ना, और जो अबैंडनमेंट की भावना होती है, जहाँ पे हम अपने आप को गरीब समझते हैं, हम अपने आप को ऐसा समझते हैं कि हमारे पास कुछ है ही नहीं अपॉर्चुनिटी, तो ये सब चीज़ें जो है रूट चक्र जब ब्लॉक होती है तब आते हैं। तो यहाँ पे रूट चक्र किसी की जो है हील हो रही है। तो आप लोगों के लिए यही मैं बोलूँगी कि आप बिल्कुल अपनी ये जो अपकमिंग सेशन से, जो 10 महाविद्या की जो दुर्गा पूजा की चल रही है हीलिंग सेशंस, उसको आप ज्वाइन करो, आगे की भी आप ज्वाइन करो, आपके लिए बेहतर है। दैट्स इट, आई कैन ओनली से कि ज्वाइन करो, आपके लिए बेहतर है। बाकी आप खुद समझदार हो, आपको पता है आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो बस वही करो। साइकिक एबिलिटीज़ आपकी बढ़ रही है, आपकी इंट्यूशन बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, आपकी पैशन बढ़ रही है। मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है पता है? आपकी ऑरा में जैसे ना गोल्डन लाइट
जो है इम्प्रूव हो रही है। तो बड़ा आप में वो ब्लू कलर की ऑरा, रेड कलर की ऑरा, येलो कलर का ऑरा, वो आपकी ऑरा में एक्टिवेट हो रही है। तो ये बहुत अच्छा साइन है, बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी स्पिरिचुअल एंड अपनी मटेरियलिस्टिक, इसीलिए शायद मैंने इंट्रो में, अगर आपने इंट्रो स्किप नहीं किया तो आपने देखा होगा कि मैंने वहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी बताई थी रिलेटेड टू स्पिरिचुअल एंड मटेरियलिस्टिक। तो यस, गुड, अच्छी बात है। किसी के साथ आपकी रिकॉन्सिलेशन हो रही है, किसी के साथ आपकी अगर अनबन हो गई थी रिलेशनशिप में, घर में या प्रोफेशनल सेक्टर में या प्यार में, तो जैसे उनके साथ आपकी रिलेशनशिप बेहतर हो रही है, और वो बेहतर हो रही है जिसके वजह से आपकी जीवन में ना गुड लक आ रही है, या वाइस वर्सा, मतलब गुड लक आ रही है जिसके वजह से आपकी हार्ट चक्रा भी ओपन हो रही है, आपकी थ्रोट चक्रा, मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन भी दिखाई दे रही है। तो हो सकती है कि आने वाले 6 महीनों में किसी के साथ अगर आपकी, जैसे बोलते हैं ना, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, या किसी के साथ कुछ गलत हो गया, फैमिली में भी होती है, फ्रेंड्स में भी होती है, वर्क सेक्टर में भी होती है कि बिल्कुल आप कांटेक्ट में नहीं हो, बिल्कुल आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, कुछ हो गया, कुछ अनबन हो गई, तो जैसे वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन एनहेंस हो रही है, आप समझा पा रहे हो, सामने वाले के साथ बात कर रहे हो, और दोबारा से वो रिलेशनशिप जो है फ्लरिश हो रही। तो इसका एक गुड रिज़ल्ट आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, आपकी स्पिरिचुअलिटी में पड़ेगा, या तो फिर गुड लक आपके लाइफ में लिटरली आ रही है, जिसके वजह से ये जो भी रिलेशनशिप का प्रॉब्लम आपके लाइफ में चल रही थी, फाइनेंसेस की प्रॉब्लम चल रही थी, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली ये दोनों जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। एंड फैमिली इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर यू। तो मैं बोलूँगी कि अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करो, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, ग्रैटिट्यूड हर रोज़ उठते वक्त और सोते वक्त, मंत्रा चैंटिंग नहीं करोगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं करोगे, चलेगा। फैमिली को हील करो। फैमिली ट्री आपके लिए ये सब चीज़ें लेके आ रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ, मटेरियलिस्टिक ग्रोथ, पैसे, फैमिली के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ बॉन्डिंग अच्छा कर लोगे, सबके साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने इन लॉज के साथ, अगर आपने ये काम कर लिया, ये कॉन्ट्रैक्ट आपका जो है सोल कॉन्ट्रैक्ट, ये चीज़ आपने सीख लिया, तो मेरी बात मानो कि ये फाइनेंशियल ग्रोथ आपके जीवन में आने से कोई नहीं रुकता। अगर पैसे से प्यार है, अगर स्पिरिचुअलिटी से प्यार है, अगर गुड लक लाइफ में चाहिए, प्यार है, उससे चाहिए कि लोग आपको इंस्पिरेशन माने, तो इज़्ज़त देना शुरू करो और अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताओ, उनकी रिस्पेक्ट करो, सुबह शाम उनको ग्रैटिट्यूड दो, अगर कोई गलती हो गई तो फॉरगिवनेस प्रेयर करो। इंटेंशन मैटर्स, इंटेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट 6 मंथ्स में और क्या एनर्जी है ग्रुप नंबर 1 के लिए? आप लोगों की साइकिक एबिलिटीज़ जो देखो, यहाँ पे ना एक सुंदर सी मैसेज मुझे आ रही है कि जैसे यहाँ पे ना ईस ऑफ कप्स से 9 ऑफ कप्स की जर्नी, जैसे आपने कुछ चीज़ें सोचा, कुछ चीज़ें लाइफ में पाने की चाह रखी, और वो आपकी इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है, वो काम भी आपकी इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है, और जैसे वो आप पा रहे हो, तो डिवाइन ने आपको एक रास्ता दिखाया, और जैसे लिटरली वो चीज़ें आप कर पा रहे हो, अचीव कर पा रहे हो। तो यहाँ पे ना एक रियलिटी का फॉर्म है कि जो आपको एक ब्लेसिंग मिला, उस ब्लेसिंग के साथ आपने बहुत ब्यूटीफुली एक एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ रहे हो। बट लेट मी टेल यू, 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आने वाले 6 महीनों में, ये जो 6 महीने का पीरियड है, डर की एनर्जी आ सकती है। अगेन विद चैरियट के साथ मैं बोलूँगी, इस डर को मात दो यार, इस डर को भगाओ। ये डर आपका एक ही चीज़ है, जब ये डर अगर रहेगा तो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स नहीं आ सकती। सोल चक्र, रूट चक्रा, सक्रेल चक्रा, कोई भी चक्रा नहीं होगा, हील नहीं हो। तो कोशिश करो इस डर को भगाओ। आपकी एक ही दिक्कत है, डर या इनसिक्योरिटीज़ भी मैं बोल सकती हूँ। डर, इनसिक्योरिटीज़, कंप्लेन की ऊर्जा, बार बार दूसरों के नाम पे कंप्लेन करना, बार बार ये बोलना कि दूसरे मेरे साथ चीटिंग्स कर रहे हैं। ये चीटिंग्स का भी कार्ड है, तो दूसरे मेरे साथ चीटिंग कर रहे हैं, इसने मेरा प्लान हड़प लिया, इसने मेरे साथ गलत किया। या फिर आपके पास क्या ब्लेसिंग्स है, आपके पास क्या रिसोर्सेस है, वो नहीं देख रहे। जैसे आपके पास चेयर है, टेबल है, आप जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास चेयर है, मेरे पास टेबल है, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास फ़ोन है, मेरे पास माइक्स है, मेरे पास स्टैंड है, ट्राइपॉड स्टैंड है, मेरे पास लाइट है, सब कुछ तो है, घर है।
अगर मैं बैठ जाऊँगी कि नहीं मेरे पास कुछ रिसोर्सेस नहीं है, मैं ये वीडियो नहीं करूँगी, तो कभी नहीं, ये वीडियो आप तक कभी पहुँचेगा ही नहीं, ट्रस्ट मी। जब तक आप कंप्लेन करोगे, जब तक आप एक्सक्यूज़ेस दोगे, जब तक आप दूसरों पे ब्लेम करोगे, आपकी ये सारे ब्लेसिंग्स 2026 में भी आप तक नहीं पहुंच पाएगा। आपने देखा ना कितना ब्यूटीफुल वाले ब्लेसिंग्स है। कौन से कार्ड यहाँ इसमें एनर्जी जो है वो गलत है, आप बताओ। गुड लक आ रही है, फाइनेंशियल ग्रोथ आ रही है, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ रही है, आपकी पैशन बढ़ रही है आपके वर्क को लेके, अपनी हेल्थ, आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही है। तो सब कुछ बहुत अच्छा होते हुए भी अगर आप नहीं देख पा रहे हो, अगर आप स्टिल कन्फ्यूज़न की मोड में हो, स्टिल सबको ब्लेम कर रहे हो, स्टिल आप रो रहे हो, अब भगवान को बोल रहे हो कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा, भगवान आपको ब्लेसिंग दे रहा है, आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, ये तो गलत है, दिस इज़ रॉन्ग। तो अब आपको खुद ही इसको सॉर्ट आउट करनी होगी। आपका जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ रूट चक्रा से हील होगा। तो आने वाले 6 महीने में कोशिश करो अपनी रूट चक्रा को हील करो। अपनी येलो लाइट या गोल्डन कलर की जो लाइट है उसके एनर्जी फ्रिक्वेंसी के साथ आपको कनेक्ट हो रही है, ठीक है। तो रूट चक्रा को ज़्यादा से ज़्यादा आप हील करो, क्लेंस करो और उसकी मंत्र चैंटिंग करो, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है, ये बाद में चिट्स लोगे, पहले नहीं चिट्स तो आ गया बाबा आपके। चलो, प्यार का माहौल होगा। जैसे फिर से मैंने बोला था कि रिकॉन्सिलेशन से किसी से कोई अनबन हुई है, कुछ प्रॉब्लम्स हुई है लाइफ में, अपने पार्टनर से, अपने परिवार से, वो चीज़ें सॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई दे रही है। ट्रैवलिंग यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक है। तो अगर कुछ लोग वीज़ा अप्रूवल के लिए कोशिश कर रहे थे तो वो चीज़ें यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रही है। तो आपकी वीज़ा अप्रूवल हो सकती है, आप घूमने के लिए जा सकते हो, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और ये जो रिलेशनशिप है बहुत स्पेसिफिक मुझे दिखाई दे रही। ये रिलेशनशिप अगर आपके लाइफ में ठीक हो गई ना तो मतलब कोई भी रिलेशन हो सकती है, आपकी पेरेंट्स के साथ हो सकती है, आपके बच्चों के साथ हो सकती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला तो मैं रिपीट नहीं करूँगी, बट ये जो भी रिलेशनशिप है इसको ठीक करने की कोशिश करो। किसके साथ आपकी अनबन हुई है, फाइंड इट आउट। और जाने अनजाने में जिसके साथ भी आपकी मतभेद हुई है, मनभेद हुई है, डिस्टेंस आ गई है, मेक इट हैपन अगेन, मेक इट हैपन, जस्ट मेक इट हैपन। क्योंकि आपकी पूरा ये जो ताला है ना, ये ताला की चाबी वही है, ये की वही है, ये आपकी सारी सक्सेस जो ना उसी से जुड़ी हुई है। उस रिलेशनशिप से आपकी गुड लक आएगी और धीरे धीरे चीज़ें आप देखना कि ये जो मैनिफेस्टेशन हो रही है वो हो जाएगी। सारी यहाँ पे पॉजिटिव कार्ड है एक्सेप्ट ये जो 9 ऑफ वॉन्ड्स, और जो कि आपकी एनर्जी दिखा रहा है, आपकी एनर्जी दिखा रहा है। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अपनी दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। अगर हो सकता है तो उनके साथ एक फ़ोटो लो, फ़ोटो फ्रेम बनाओ, अपने बेडरूम में रखो। दिस इज़ ऑल्सो हेल्प यू टू अट्रैक्ट दिस फाइनेंशियल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड योर मैनिफेस्टेशंस, योर गुड लक। आप बिल्कुल कोई फ्लावर दे के अपने पार्टनर हो गया या जिनके साथ भी लाइफ में आपकी प्रॉब्लम चल रही है उनको फ्लावर्स दे सकते हो, उनको कुछ गिफ्ट्स दे सकते हो, उनको कुछ क्रिस्टल्स दे सकते हो, जिससे ये रिलेशनशिप ना बेहतर हो जाए दोबारा से। आप विज़नरी बन रहे हो, थोड़ा सा विज़न के साथ कनेक्ट हो जाओ, यानी कि अपनी दृष्टिकोण के साथ कनेक्ट हो जाओ, अपनी दृष्टि के साथ कनेक्ट हो जाओ, अपनी आइडियाज़ के साथ कनेक्ट हो जाओ। आपको कुछ कुछ आइडियाज़ आएंगे, कुछ कुछ डाउनलोड्स आएंगे, उस चीज़ के ऊपर आपको वर्क करनी है, एक्ट करनी है। ज़ुबान, आपकी ज़ुबान को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यस, वैल्यू योर टाइम, अपनी टाइम की कदर करना। दुर्गा माँ इज़ प्रोटेक्टिंग यू, चैंट दुर्गा चालीसा। देखो आपकी रीडिंग में दुर्गा माँ इज़ प्रोटेक्टिंग यू एंड चैंट दुर्गा चालीसा आ गया है, तो अब तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि ये जो 10 महाविद्या का हीलिंग टेक्निक्स हो रही है जिसमें मैं लिटरली माँ के साथ ही कनेक्ट होने वाली हूँ, आप लोगों को कनेक्ट करने वाली हूँ, बिल्कुल ज्वाइन करो, प्लीज़ ज्वाइन करो इफ़ यू फील सो। आयुर्वेदा जो है आपके जीवन में, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, योगा, ये सब चीज़ें जो है आने वाले 6 महीने में आपको एंटरटेन करने वाली है। मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, ठीक है, उससे बेस्ट लो।
होम टाउन विज़िट आप कर सकते हो आने वाले 6 महीने में। और ये होम टाउन विज़िट लिटरली आपके जीवन में, वाओ, डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। जो मिला है उसके लिए शुक्रिया अदा करो। फैमिली की बात आई है तो फैमिली के साथ सबकी रिलेशन से बेहतर बनाओ। ये आपके लिए बहुत बड़ा सक्सेस का की है, सक्सेस का मंत्र है। ऑल द वेरी बेस्ट। होपफुली आपको अच्छी लगी वीडियो। अच्छी लगी तो आप किसी के साथ शेयर कर सकते हो। आप लाइक और सब्सक्राइब के साथ इस चैनल के मेंबर हो सकते हो। और यस, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सो लेट्स साइन आउट फॉर योर रीडिंग, योर गाइडेंसेस। और मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अपनों का और एनवायरनमेंट का ध्यान रखना, मेरा भी ध्यान रखना। ओके, सो टेक केयर, बाय, सी यू। हेलो एंड नमस्ते ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को इंट्यूटिवली पिक्चर वाइज या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया है, दोनों के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया, लेट्स से आप लोगों के लिए 2026 का ये जो सेकेंड हाफ है, जो जुलाई से लेके दिसंबर तक की टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम में आपके लिए क्या एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है, क्या चीज़ें हैं जो रोड मैप आप अगर फॉलो करोगे, उस गाइडेंसेस को फॉलो करोगे तो आपका ये जो 2026 का रेस्ट ऑफ टाइम बचा हुआ है वो चीज़ें सक्सेसफुल हो पाएगा। आप अपने अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ला पाओगे, आप दुनिया में कुछ बेहतर चीज़ें ला पाओगे। सो लेट्स सी, स्टार्ट विथ ऑरेकल डेक फर्स्ट ऑफ ऑल। ग्रुप नंबर 2 के लिए 2026 का सेकेंड हाफ, जुलाई टू दिसंबर के लिए क्या गाइडेंसेस है। बहुत स्पेसिफिक मैसेज था जो इवन आपके गाइडेंसेस को शुरू करने से पहले ही मुझे मिल गया था। तो आपने शायद कुछ टाइम से ना, जैसे कुछ लोगों ने सोलो ट्रिप नहीं किया है, ऐसे यहाँ पे गाइडेंस आ रही है। तो जैसे इनर ट्रैवलिंग हो गया, ऐसे कुछ लोग हैं जो ट्रैवल करना चाहते थे, तो जैसे उनके लिए वो खुशियाँ हैं। कुछ लोगों के लिए इनर ट्रैवलिंग है, मतलब स्पिरिचुअल जर्नी में हम उसको इनर ट्रैवलिंग बोलते हैं, स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग बोलते हैं, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो आने वाले 6 महीने ट्रैवलिंग बहुत स्पेसिफिक है। आप कहीं पे जा सकते हो, या मतलब परिवार के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ जा सकते हो, नहीं तो आप सोलो ट्रैवल भी कर सकते हो। बट हाँ, ट्रैवलिंग जो है वो मेन कॉन्सेप्ट है आने वाले 6 महीने में। अब ये ट्रैवलिंग कुछ भी हो सकती है। ट्रैवलिंग आप लिटरली कोई प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए जा सकते हो, या बिज़नेस में, वर्क में, जो ऑफिस है, आप जहाँ पे काम करते हो, आपकी बेसिकली आपका जो काम का प्लेस है, वो प्लेस में जो है ट्रैवलिंग आ सकती है। यानी कि आपकी पोजीशन बदल सकती है, जैसे प्रमोशन मिल जाना या जॉब चेंज करना, डेजिग्नेशन चेंज हो जाना, ये ट्रैवलिंग हो सकती है आपकी। जैसे इंटरनली आप कोई डिपार्टमेंट चेंज कर रहे हो, वो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है। ट्रैवलिंग, बिज़नेस हो रही है तो बिज़नेस से रिलेटेड ट्रैवलिंग करना, या आपकी बिज़नेस लिटरली ट्रैवल करना, मतलब आज के पोजीशन में जो है आपकी बिज़नेस की कंडीशन, आपकी कंडीशन, वो चीज़ें बदल रही है, वो बिज़नेस की जो ग्रोथ है वो ट्रैवल कर रही है। सो यस, यहाँ पे ये ट्रैवलिंग कुछ भी हो सकती है। किसी का जो पर्सनल लाइफ है, तो पर्सनल लाइफ जैसे ग्रो कर रहा है, जैसे वो ट्रैवल हो रही है, प्लेस चेंज हो रही है, जैसे आप अभी एक प्लेस पे हो तो वो चेंज हो जाएगी, तो वहाँ पे ट्रैवलिंग होना। तो ये जो ट्रैवलिंग है ये आपकी लाइफ में हर एक सेक्टर में काम कर रही है। क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी है तो बहुत पर्टिकुलरली हम नहीं बोल सकते। अगर आपको पर्टिकुलर मैसेज चाहिए तो आपको फिर पर्सनल रीडिंग लेना होगा, या तो सीखना होगा, इस आर्ट को, इस कला को सीखना होगा, राइट। सो यस, तो यहाँ पे कलेक्टिव एनर्जी के लिए हर एक सेक्टर में, अगर हेल्थ में कुछ चीज़ें चल रही थी तो जैसे वो ट्रैवल करता हुआ हेल्दी, मतलब अनहेल्दी से हेल्दी की तरफ जा रही है, तो यस। और आप इन्फिनाइट में कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करो। आप शायद पिछले टाइम में 888 के साथ कनेक्ट हुए हो, या 8 नंबर के साथ, या इन्फिनिटी साइन के साथ कनेक्ट हुए हो, तो यस, वो आ रही है। प्लस आपकी जो ट्रस्ट है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग है डिवाइन के ऊपर कि आपको उसके सामने और कुछ दिखता नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि आई एम द
गॉड्स चाइल्ड बोलते हैं ना, गॉड्स चाइल्ड, हम भगवान के बच्चे हैं, तो है तो सभी, पर कुछ लोग मानते हैं इस चीज़ को बहुत दिल से, मतलब उनको ना बहुत ऐसे ट्रस्ट होता है, 100% ट्रस्ट होता है कि मतलब मेरे लाइफ में अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो वो चीज़ें भगवान कर रहा है, तो वो ना भगवान के ऊपर ज़्यादा सवाल नहीं पूछते। इवन इफ पहले पूछते होंगे, बट जैसे ही उनका स्पिरिचुअल ट्रैवल होना शुरू हो जाएगा वो भगवान से कंप्लेन करना बंद कर देते हैं, भगवान से पूछना बंद कर देते कि मेरे साथ ही क्यों, ये सवाल नहीं पूछते, बल्कि वो पूरा ट्रस्ट करते हैं कि भगवान ने अगर मेरे साथ ये किया है तो ज़रूर इसमें मेरी भलाई होगी। ग्रेट। तो इसी के रिज़ल्ट आपको मिलेगा कि आने वाले 6 महीने में ये जो ट्रैवलिंग हो रही है वो आप ही की ट्रस्ट के जो है रिटर्न है, जैसे बोलते हैं ना हार्डवर्क की रिज़ल्ट वो है। और लिटरली आप ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी वही दिखा रहा है कि आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ब्लेसिंग्स का कार्ड है यहाँ पे, ब्लेसिंग्स में ना आपको हैप्पीनेस मिल रही है। तो जो खुशियाँ बहुत टाइम से मिसिंग थी, ग्रुप नंबर 2, ऐसी भी हो सकती है कि आपके जीवन में खुशियाँ मिसिंग थी, आपके परिवार में कुछ अनबन चल रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, हो सकती है। बट कुछ लोग लिटरली ब्लेसिंग्स को चाहते थे अपने लाइफ में और आपके लाइफ में खुशियाँ आ रही है एज ए ब्लेसिंग। तो हर एक सेक्टर में आप देखना कि आपके जीवन में खुशियाँ आ रही है, जैसे परिवार का सपोर्ट मिलना, परिवार में कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ चल रही थी, क्रॉनिक डिजीज़ चल रही थी, वो ठीक होना, मनी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई तकलीफ चल रही थी, वो चीज़ें ठीक होना। तो हैप्पीनेस, लिटरली खुशियाँ हम किसको बोलते हैं, जो एक्सपीरियंस से हमें खुशी महसूस होती है, तो वो खुशी वाले एक्सपीरियंस आप जो है आने वाले 6 महीने में फिल करने वाले हो। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 के लिए और क्या डिटेल मैसेज है आपके लिए। डिटेल मैसेज यही है कि बड़ा हीलिंग आपका ज़बरदस्त हो रही है, सक्सेस आपको ज़बरदस्त मिल रही है। यहाँ पे लिटरली डिवाइन जस्टिस हो रही है। कोई लिब्रा का साइन का पर्सन भी आपके लाइफ में आ सकते हैं, और ऐसा कोई पर्सन जिनके वजह से आपके जीवन में बड़ा शिफ्ट आएगा, जो मतलब मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट करते हैं, या सन प्लैनेट उनके लाइफ में बड़ा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। नंबर 1 के पर्सन्स के कुछ हो सकते हैं। यस, मार्स की इन्फ्लुएंस भी है, तो सन और मार्स की कुछ कॉम्बिनेशन आपके जीवन में चल रही है। वेरी गुड। आपको ना जो चीज़ें आपको लगी है दिल पे कि मेरे जीवन में इतनी तकलीफ़ें आई, जहाँ पे आप ना सब कुछ बिखर गया, आपका लिटरली सब चीज़ें बिखर गई, करियर हो, रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, हर एक सेक्टर में आपको ऐसा लगा कि मेरे जीवन में सब चीज़ें जैसे बिखर रही है, पैरों के नीचे से ज़मीन फिसल रही है, रेत फिसल रही है। तो अब करना क्या है? तो ये जो टाइम पे भी आपने अपनी हिम्मत रखी, आपने अपने लिए वर्क किया, तो अब तो जस्टिस तो आपको मिलने वाली है। डिवाइन आपको जस्टिस दे रहा है, डिवाइन इसका हिसाब कर रहा है। आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही है। आपने जो प्रेयर किया है पिछले बहुत टाइम से उसको सुना जा रहा है। आपको एक विज़न दिया जा रहा है, आपको एक रोड मैप दिया जा रहा है। आने वाले 6 महीने में आप प्रॉपर प्लानिंग करना सीख जाओगे। अब डिस्ट्रक्शन की तरह काम नहीं करनी, ठीक है? प्लानिंग प्रॉपर बनानी है, स्ट्रैटेजी प्रॉपर बनानी है, बेवकूफ़ नहीं बननी है किसी के सामने, बस यही। और सैटर्न को बहुत माननी है, ठीक है? सैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। फायर साइन के एलिमेंट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो जैसे एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पे बड़े स्ट्रॉन्ग मुझे फील आ रहे हैं। तो यस, जो भी ये दिक्कत आपके लाइफ में चल रही थी, जिसको लेके आपको उम्मीद थी कि कभी ना कभी लाइफ जस्टिस करेगा, यहाँ पे डिवाइन का जो मैसेज है वो यही है कि अब तक जितनी रेस्ट एंड रिपेयर करनी थी, जितनी पॉज लेनी थी, वो सब हो गया। आगे आपको क्या करनी है? आपको स्ट्रांगली एक्ट करनी है। जितना टाइम आपको बैक सेट लेनी थी आप ले लिया। अभी आपको ड्राइवर की पोजीशन में आनी है, ड्राइव करनी है, अपने लिए खड़े रहनी है, क्योंकि आप डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहा है। तो आने वाले 6 महीने में आपकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आ रही है। रिलेशनशिप भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि प्रॉपर कार्मिक, मतलब जो सोलमेट बोलते हैं, या ऐसे अगर आप ऐसे
रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे थे या प्रेयर कर रहे थे रिलेशनशिप में, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग बंदा आए, जिनके ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन आए लाइफ में, मेल और फीमेल, तो ताकि लाइफ बहुत आगे बढ़े, लाइफ में एक शिफ्ट आए। तो वो चीज़ें हो रही है। तो अब 2026 का सेकेंड हाफ जो है, इसमें स्थिति बेहतर हो रही है, और मैं बोलूँगी कि बेटर नहीं, बेस्ट हो रही है। कुछ लोग अगर फॉरेन जाने का प्लान कर रहे थे, वीज़ा अप्रूवल के लिए डाला था, पासपोर्ट वीज़ा समथिंग, सम डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी, वो हो जाएगी, वो चीज़ें हो जाएगी। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेज है शाम से। यस, आपकी जो डिवाइन काउंटर पार्टनर है वो आएंगे आपकी लाइफ में, खुशियाँ भी आएंगी और पीस भी आ रही है। ये जो पार्टनर आपके जीवन में आएंगे, ओह नाइस, ये खुशियाँ भी लाएंगे, पीस भी लाएंगे। ये जो पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, वो जैसे मुझे यहाँ पे बोला जा रहा है 7 समंदर पार। तो जैसे पॉसिबल है कि वो जो पर्सन है वो फॉरेन से ट्रैवल करके आ रहे हैं, या इवन जो स्टेट में आप रह रहे हो, तो ऐसा पॉसिबल है कि वो पर्सन उस स्टेट से बिलोंग नहीं करते, कोई दूसरे स्टेट से बिलोंग करते, या बहुत टाइम से वो सेम स्टेट में रुके नहीं हैं, वो दूसरे स्टेट में अपना काम, कारोबार, वो चीज़ें कर रहे हैं। तो ये पॉसिबल है। कुछ लोगों के लिए फ़ॉरेन से रिश्ता आ सकते हैं, कुछ लोगों के लिए बहुत स्पेसिफ़िक है, जो है अपनी होम टाउन से ही कोई पर्सन, पर दूसरे सिटी, दूसरे स्टेट, दूसरे कंट्री में रहते हैं। अबंडेंस की एनर्जी आ रही है, और ये जो पर्सन है बहुत स्ट्रांगली मैरिज की मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं। तो जो रिलेशनशिप पिछले टाइम में बिगड़ गई थी, ब्रेकअप्स हो गया था, प्रॉब्लम्स हो गई थी आपकी रिलेशनशिप को लेके, मैरिज को लेके, वो चीज़ें अब डिवाइन हील कर रहा है। तो आर्कएंजल गैब्रियल के साथ आपको कनेक्ट होनी है, ताकि उनसे आपको प्रॉपर मैसेजेस मिले। और ये जो पर्सन आपके जीवन में आ रहे हैं ना, ये उनको स्पेक्स होगा, मतलब वो चश्मा पहनते होंगे, शौक होगा उनको कि वो गॉगल्स पहने, सनग्लासेस का यूज़ करें, या तो प्रॉपर उनकी आईसाइट की इश्यूज़ होगी, जिसकी वजह से मतलब पढ़ाकू हो सकते हैं, या ज़्यादा सिस्टम्स देखने की वजह से आईसाइट जो इश्यूज़ आती है, तो वो हो सकती है कि वो जो है चश्मा पहनते हैं। तो इस साइन से आप पहचान सकते हो। वो जो पर्सन है वो बहुत रिच माइंडसेट के होंगे, ओपन माइंडसेट के होंगे। मुझे तो यहाँ पे ना मैरिज, मतलब ओवरऑल मैसेज से ज़्यादा मैरिज के मैसेजेस आ रहे हैं। यस। और अगर कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी मैरिड हो, या आपके पास ऑलरेडी पार्टनर है, और आप सोच रहे हो कि ये मैसेज मेरे साथ कैसे रेजोनेट होगा, कुछ नहीं रेजोनेट करना है, इसको दूसरों के लिए आप छोड़ सकते हो। हाँ, इतना आप रेजोनेट कर सकते हो कि आप अपने पार्टनर को स्पेक्स पहनता हुआ देख रहे हो, या ऐसी क्वालिटीज़ उनमें हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। वो अबेंडेंट नेचर के हैं, और उनको ना म्यूज़िक का शौक़ है। प्लस ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 में कुछ चीज़ें कॉमन है, कि मतलब अगर आप ग्रुप नंबर 2 देख रहे हो, कोशिश करना ग्रुप नंबर 1 भी एक बार देख लो, अगर टाइम एंड एनर्जी है। ग्रुप नंबर 1 से यहाँ पे आए हो तो मोस्ट वेलकम, क्योंकि कुछ लोगों का ना हो नाइस। अच्छा देखो, कुछ लोगों को स्टडी से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड भी प्रोजेक्ट, उनके जो बिज़नेस है, तो फॉरेन के क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं। बिज़नेस आप ऑल ओवर मतलब मैं तो भारत की बोलूँगी, इंडिया ही बोलूँगी, तो ऑल ओवर आप जिस भी कंट्री में हो, तो वो कंट्री आप उसको भी क्रॉस कर सकते हो, स्टेट को क्रॉस करके आपकी काम दूसरी जगह पे जा सकते हैं, क्लाइंट्स दूसरी जगह से आ सकते हैं, जैसे ग्लोबली चीज़ें हो रही हैं। नाइस। कुछ लोगों के सवालों के जवाब जो है फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप में मर्ज होके आया है, तो आप दोनों ग्रुप देखो। अगेन एंजल्स की यहाँ पे मैसेज है कि कोई स्टेबल जॉब ऑफर प्रोजेक्ट आपके जीवन में आ रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। इस चीज़ को आप क्लेम करो। लेट्स सी इसके साथ और क्या मैसेज है। गेटिंग 95% मार्क्स, तो शायद आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, कुछ जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, कुछ भी यहाँ पे है, तो उसमें आप अच्छा खासा कर रहे हो। अकल साइंस किसी के लाइफ में आ रहे हैं, या कुछ पर्सन अकल साइंस के ही है जो आपके लाइफ में आ रहे हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होने वाली है, तो बिल्कुल जिनके साथ भी आप मिलोगे
हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा, बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी कन्वर्सेशन आपको होगा। वीज़ा अप्रूवल, मैंने बोला था ना, वीज़ा अप्रूवल के बाद वो चीज़ें हो जाएगी। फ़ॉरेन जानी है तो वो चीज़ें हो जाएगी। अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखो, फिटनेस, एक्टिविटीज़, गुड डाइट, इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखो, क्योंकि अब वक्त आ गया है ट्रैवलिंग का। क्राउन चक्र कुछ लोगों का ओपन अप हो सकती है। आप लोग, चांसेस है कि 2026 के सेकेंड हाफ में कोई देवी शक्तिपीठ भी जा सकते हो। उसके लिए भी आप अक्रॉस द कंट्री आप क्रॉस कर सकते हो। जैसे शक्तिपीठ जो है वो मल्टीपल कंट्रीज़ में है, भारत में है और साथ साथ नेपाल में है, बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है, जम्मू कश्मीर में है। तो कोई ना कोई देवी पीठ भी आप जा सकते हो। यस, तो ये थी आपकी रीडिंग, ये थी आपकी गाइडेंसेस। आई होप आपको बहुत सारी गाइडेंसेस मिली है। बाकी कुछ भी पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन चाहिए तो आप बिल्कुल मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। 2026 का सेकेंड हाफ बहुत अच्छा है आपके लिए। अच्छे से चलो, अपने कर्म को बैलेंस करते हुए चलो, डिवाइन का साथ लेते हुए चलो, आपकी मेहनत की रिज़ल्ट आपको मिलने वाली है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा लगा है तो आप इस पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। और यस, आप आने वाले जो ग्रुप हीलिंग सेशन है उसमें मुझे ज्वाइन कर सकते हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अपनों का और एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। बाय। नमस्ते, ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इंट्यूटिवली या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इस ग्रुप को सिलेक्ट किया, लेट्स सी 2026 का सेकेंड हाफ जो है, 6 महीना, जुलाई से लेकर दिसंबर तक की क्या एनर्जी फ्रीक्वेंसी है, क्या रोड मैप्स हैं। और जिनको भी पर्सनल सर्विसेज चाहिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट के सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पे भी मौजूद है। इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी आप DM कर सकते हो, मेल कर सकते हो। और व्हाट्सएप के ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें सारे अपकमिंग जो ग्रुप हीलिंग सेशंस हैं, अदर डिटेल्स है, वो सब चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। और यस, अपकमिंग जो ग्रुप हीलिंग सेशन है ऑन 23rd, तो महानवमी के दिन वहाँ पे हो रही है। तो यस, हम ये जो 10 महाविद्याओं की एनर्जी है उसको वहाँ पे चैनल करने वाले हैं, हीलिंग लेने वाले हैं उससे रिलेटेड। सो जिनको भी ज्वाइन करनी है आप बिल्कुल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप का, और मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करने के लिए टेक्स्ट कर सकते हो। लेट्स सी ये 6 महीने के लिए ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या है। फर्स्ट ऑरेकल डेक से हम ले लेते हैं। यू आर रेडी फॉर समथिंग न्यू। अपनी लाइफ में कुछ न्यू के लिए रेडी हो, ऐसा कुछ मैसेज यहाँ पे आ रही है। यू आर रेडी फॉर समथिंग न्यू। यस, दिस इज़ द मैसेज फॉर यू और द सेकेंड हाफ ऑफ 2026। ये 6 महीने में कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए आप रेडी हो, बिल्कुल आप रेडी हो। कुछ चीज़ों में आपकी एनर्जी लगी हुई थी पिछले कुछ टाइम से, आप कुछ करने की कोशिश कर रहे थे ग्रुप नंबर 3, तो वो चीज़ें यहाँ पे हो रही है, रियलिटी का फॉर्म ले रही है। कोई चीज़ें, आप किसी चीज़ पे आपकी एनर्जी बड़ा लगा हुआ था, आपकी फिज़िकल एनर्जी लगी हुई थी, आपकी एनर्जेटिक बॉडी, आपकी ऑरा की, आपकी सोच, आपकी मेंटल, आपकी इमोशंस किसी एक चीज़ में लगी हुई थी। मुझे यहाँ पे एक चीज़ भी नहीं दिखाई दे रही, 2 चीज़ में लगी हुई थी, और वो 2 चीज़ जो है ना, वो चीज़ें अब रियलिटी का फॉर्म ले रही है। बस उसके लिए एक काम करनी है आपको। आप में से अगर कुछ लोग ग्रुप नंबर 1 या 2 की तरफ पुल फिल कर रहे हैं, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, अपने पैशन को नहीं छोड़नी है। आपको क्या सही लगता है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको इंट्यूटिवली वो चीज़ें फील आ जाएगी, और जब फील आएगी तो उस चीज़ को अब छोड़नी नहीं है, उस चीज़ के ऊपर वर्क करनी है। वही मेन आपका टेस्ट रहेगा कि अगर ये मैनिफेस्टेशन पूरा करनी है, ये इच्छा आपको पूरा करनी है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी आप को समझो, अपने पैशन को समझो, आपकी ख्वाहिशों को समझो, कौन सी चीज़ें आपको एक्चुअली में खुशी देता है, कौन सी चीज़ें आपको एक्चुअली में हैप्पीनेस देता है। आपकी परिवार, प्रेम, प्यार, ये चीज़ें आपको बहुत खुशी देती है, और यही चीज़ों से रिलेटेड आपकी मैनिफेस्टेशन लगी हुई है। यू आर वेरी कंपैशनेट सोल, आप बहुत काइंड हार्टेड सोल हो। आप, जैसे मुझे यहाँ पे डिवाइन टीचर सुनाई दे रही है, तो दुनिया को ना कुछ सिखाने के लिए आप आए हुए हो। तो हो सकती है आने वाले 6 महीने में आप ना कुछ नई चीज़ें सीखो, और ये हीलिंग से रिलेटेड हो सकती है, ये ऐसी चीज़ें हो सकती है जिससे आप ना लोगों को कुछ नया गिफ्ट कर सको।
और इसमें काइंड एंड कंपैशनेट का रोल बहुत ज़्यादा है। आप अपने परिवार के साथ मिलके कुछ करने का सोच रहे हो। कुछ लोग अपनी परिवार को एक्सटेंशन करने का सोच रहे हो, यानी कि प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हो, तो वो चीज़ें होने का बहुत हद तक चांसेस है। कुछ लोग अपने परिवार को जैसे मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक बच्चा है तो आप दूसरे बच्चे की ख्वाहिश कर रहे थे, तो उसकी चांसेस बढ़ रही है 2026 के सेकेंड हाफ में। अगर आप चाहते हो कि मुझे और इसको एक्सटेंड करनी है, मुझे और एक बच्चे चाहिए, तो वो जैसे सेकेंड प्रेगनेंसी आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। परिवार के साथ कहीं पे मूव करने का भी प्लानिंग है, तो 2026 इज़ वेरी गुड फॉर योर सेकेंड हाफ। ये चीज़ें हो सकती है अगर आप इसमें एनर्जी लगाओ। घर, कुछ लोग घर के लिए ज़मीन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, प्रॉपर्टी कुछ ले सकते हो। प्रॉपर्टी मुझे यहाँ पे सुनाई दे रही है, तो हो सकती है कि घर लेना, प्रॉपर्टी लेना, ये चीज़ें आप कर सकते हो। आपकी एंसेस्ट्रल लैंड जो है ना, उससे भी आपको कुछ बेनिफिट्स मिलने वाली है। सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्पेसिफिक है, तो कोई सैजिटेरियस के पर्सन आपको मदद कर सकते हैं 2026 के सेकेंड हाफ में। या तो ये जो फैमिली बिजनेस, कोई आप फैमिली बिजनेस भी रन कर रहे हो तो उसमें ग्रोथ आ सकती है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपकी ऑलरेडी कोई फैमिली बिजनेस है तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। अपने काम में ना थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आओ, जैसे इंटीग्रेशन होती है ना। मैं रिसेंटली अपनी जो योगा का पेज है उसमें एक योगा का एक अलग से चैनल है और पेज है, उसके लिंक्स वगैरह सब इसमें अवेलेबल हैं। तो क्या है ना कि परिवार की बड़ा वाइब्स आ रही है, तो आप परिवार के साथ मिलके कुछ करो, वो बड़ा ग्रो करने वाली। 2026 में आप फैमिली के साथ मिलके कुछ भी करोगे, या फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना, या फैमिली के साथ मिलके कुछ ना कुछ प्लान आउट करोगे, वो चीज़ें वर्क सेक्टर में वर्क कर जाएगी। इंटीग्रेशन की बात यहाँ पे हो रही है स्ट्रांगली। इंटीग्रेशन इन द सेंस कि अगर आपने देखा होगा वो मेरा योगा का वीडियो, उसमें मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से योग को अलग अलग सेक्टर में आप जो है मर्ज कर सकते हो। तो मर्जिंग की बात हो रही है, कुछ नया ट्विस्ट लाओ, कुछ नई चीज़ें लाओ अपने लाइफ में। काम कर रहे हो एक ही ट्रेडिशनल फॉर्म में कर रहे हो, तो उसमें ट्विस्ट लाओ। कलयुग है ना, तो ट्विस्ट मशीन का वर्ल्ड है, तो आप जितना उसमें क्रिएटिविटी को ऐड करोगे, मतलब एक तरीके से आप काम कर रहे हो, उस पर कुछ नयापन आपने ऐड कर दिया तो लोगों को कुछ नया मिला, तो वो अट्रैक्ट होंगे। घर में एक ही माहौल है तो घर में कुछ नया प्लांट्स लाओ, कुछ नई क्रिस्टल्स ऐड ऑन करो, कुछ नए डेकोरेटिव चीज़ें ऐड ऑन करो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी लाइफस्टाइल सेम है, आपकी लाइफस्टाइल पूरी सेम है, मतलब आपकी जो खाने का पैटर्न है वो सेम है, तो थोड़ा सा आने वाली ये जो 6 महीना है उसमें थोड़ा सा चेंजेस को ऐड ऑन करो। सोने के पैटर्न एक पर्टिकुलर पैटर्न है, थोड़ा सा उसमें चेंजेस लाओ, कुछ ना कुछ लाइफ में चेंजेस लाओ। उसके वजह से आपकी फैमिली लाइफ बेहतर हो जाएगी, करियर भी बेहतर हो जाएगी। बट यहाँ पे यस, आप लोग स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो। बहुत सारे लोग, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है, आपकी थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होने वाली है। ये कोई गुरु, कोई मेंटोर भी हो सकते हैं जो आपके जीवन में आएंगे एज ए क्या बोलते हैं उसको, एज ए पार्टनर। आप ऐसे कोई पार्टनर को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो सबकॉन्शियसली, जो आपके लाइफ में आने के बाद आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो। ऐसा कोई फ्रेंड को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आने के बाद आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी क्या है ना, सोल की डिज़ायर है। मटेरियलिस्टिक हमारे फिजिकल बॉडी की डिज़ायर है कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे काम चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घूमना है, मुझे खाना खाना है, कपड़े पहननी है, लग्जरियस लाइफ चाहिए। ये सब चीज़ें हमारी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर है। स्पिरिचुअलिटी का डिज़ायर हमारे सोल का है, हमारे सोल को सब पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो स्पिरिचुअलिटी का जो भी डिज़ायर होती है वो सोल का डिज़ायर होती है, सोल की वांटिंग्स होती है। तो आपकी सोल की ये जो डिज़ायर है ना कि मुझे भी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़नी है, करनी है, बिकॉज नंबर 3 इज़ लिटरली मतलब जुपिटर की एनर्जी को वो कैरी कर रहे हैं, जो देवगुरु बृहस्पति की एनर्जी है। तो बड़ा आप में स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे एक हीलर का इम्पैक्ट दिखाई दे रही है, टीचर का दिखाई दे रही है रूप। तो जैसे आने वाले ये 6 महीना बहुत स्पेसिफिक है। कोई पार्टनर, अगर सिंगल हो, कोई पार्टनर आएगा, वो स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हैं, मतलब वो ऑलरेडी स्पिरिचुअली ग्रो है और आपको ग्रो कराएंगे। अगर आप स्पिरिचुअली ऑलरेडी ग्रो हो तो ऐसे पार्टनर आपके लाइफ में आएंगे जिनको आपको ट्रेन करनी है।
कुछ सोल्स जो आप, जैसे प्रेगनेंसी की बात हुई है, तो जो सोल आप कैरी करोगे एज ए पेरेंट्स, जो सोल आपके लाइफ में आएगी उसकी स्पिरिचुअल लाइफ है, उसको स्पिरिचुअल लाइफ चाहिए। तो वो सोल जो है ना, वो बच्चा जो है ना, उसको ऐसा स्पिरिचुअल लाइफ चाहिए जिसके वजह से वो आपको मोटिवेट करेगा स्पिरिचुअल में कुछ सीखने के लिए। तो ये वो बच्चे की डिज़ायर है। वो बच्चा तो बच्चा है ना, वो तो कुछ नहीं कर सकता जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, और उसकी डिज़ायर है कि उसको बचपन से ऐसा एनवायरनमेंट मिले जहाँ पे उसको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो बचपन से। तो अब भगवान क्या करेंगे, आपको देंगे। तो इसी वजह से आप देखना बहुत सारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग लोगों का ना शादी के बाद होती है। बहुत सारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग लोगों का ना पार्टनर आने के बाद, फॉर एग्जांपल विराट कोहली, अनुष्का शर्मा इज़ वेरी स्पिरिचुअल। वो स्पिरिचुअल भी है, रिलीजियस, वो रिलीजियस थे, बाद में वो स्पिरिचुअल हुए। और विराट कोहली वॉज कम्प्लीटली मटेरियलिस्टिक, वो थे, उनकी स्पिरिचुअल साइड अवेकन नहीं हुआ था। जैसे ही पार्टनर का आगमन हुआ वो वैसे हुआ। वैसे ही हमारे आज की डेट में विराट कोहली को देखोगे, ही इज़ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करते हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी करते हैं। तो यस, ऐसे मैंने बहुत एग्जांपल्स देखे हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान उनके मन में ये ख्वाहिश आती है कि मैं कुछ स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड बातें करूँ, कुछ पढ़ूँ, कुछ समझूँ, और फिर वो करियर में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वो बेसिकली वो जो बच्चा उन्होंने कैरी किया है, उस बच्चे की डिज़ायर है कि मुझे ऐसा लाइफ चाहिए, तो उसके पेरेंट्स को मिल जाती है। तो आप बड़े लकी हो इस मामले में कि वो जो बच्चा है, उस बच्चे की डिज़ायर है, जिसके वजह से आपको ये स्पिरिचुअलिटी की टेस्ट जो है वो चखने के लिए मिल जाएगी। आने वाले 6 महीने में हेल्थ को लेके जो इश्यूज़ चल रही थी आपकी, आपके पार्टनर की, आपके घर में किसी की, उसमें आप सुधार देखोगे। मैं बोलूँगी कम्प्लीटली वो हेल्थ इश्यूज़ चला जाएगा। मुझे कैंसर सुनाई दे रही है, तो अगर इन केस किसी के घर में कोई कैंसर पेशेंट्स है, कुछ उनको तकलीफ़ है, कोई ऐसी कोई बीमारी है जो बहुत बड़ा बीमारी है, तो वो चीज़ें भी हील होगा। जैसे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग इसके वजह से भी हो सकती है कि आप चाहोगे कि मुझे इस हेल्थ इश्यूज़ को रिकवर करनी है, इसको ठीक करनी है, तो उस चक्कर में आप वो सीख लोगे और फिर आपको पता चलेगा कि ये तो एक डिवाइन लीला थी। आज की डेट में आपको समझ में नहीं आएगी, पर ये जो 6 महीना कंप्लीट होते होते आप समझ जाओगे। और ग्रुप नंबर 1, 2, 3 में 3 का जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी है बहुत डीप है, बहुत ज़्यादा डीप है। आपको जीत मिलेगी, लोगों का सपोर्ट मिलेगा। एक बहुत ब्यूटीफुल सा आपको ना, मैं ये बोलूँगी कि आपको अपने आप को शो करने का चांस मिलेगा। कोई ना कोई स्टेज आपको मिलेगा, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा आने वाले 6 महीने में, अपने वर्क को, अपने स्टाइल को, अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। आपको लीडरशिप क्वालिटी सीखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रमोशन होने के चांसेस है। तो आपको लीडरशिप क्वालिटी सीखने का चांसेस है। आप लीडरशिप को, अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव करो, अपनी लीडरशिप की क्वालिटी इम्प्रूव करो, क्योंकि यहाँ पे लक चेंज हो रही है, जुपिटर का इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांगली है। मैं चाहूँगी कि आप अपनी फ़िज़िकल बॉडी पे वर्क करो, अपनी लीडरशिप क्वालिटी पे वर्क करो, मैनेजिंग स्किल्स पे वर्क करो, कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करो, और फैमिली लाइफ पे भी वर्क करो, ठीक है, ताकि आपके लाइफ में ये जो लीडरशिप की भूमिका आ रही है ना, इसको आप सही से मैनेज कर पाओ। मैनेजर या लीडर जो है वो सारे काम खुद नहीं करते, वो दूसरों से कराने की स्किल्स है उनमें, तो वो स्किल्स आप सीखो। ये तो हर किसी में आया। आपकी फादर, आपकी दादाजी का यहाँ पे कुछ रोल मुझे दिखाई दे रही है। तो जैसे दादाजी की फैमिली बिजनेस आप ज्वाइन करना या उनसे कुछ गाइडेंस लेना, ऐसी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। आप लोग ड्रीम्स फुलफ़िल करने के लिए ना कहीं पे जाने वाले हो, या कहीं से कोई ऑफ़र आपकी तरफ आने वाली है। लव के ऑफ़र, एंजल्स का सपोर्ट भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यस, कुछ लोग अगर मैरिज और पार्टनरशिप के लिए वेट कर रहे थे, उन लोगों को वो चीज़ें मिलने वाली हैं। क्लीन योर इनर एंड आउटर स्पेस, अपनी इनर और आउटर स्पेस को क्लेंस करो, ताकि ये जो ब्लेसिंग्स आ रही है वो आ जाए बिना किसी हर्डल के।
ट्रस्ट करो डिवाइन टाइमिंग पे। ये 6 महीना आपको थोड़ा सा डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करनी है। बुक्स अपने लाइफ में इंक्लूड करो, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ो। ब्लेसिंग्स आर कमिंग, सो ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही है अलग अलग फॉर्म में। कोई होली प्लेसेस को अगर विज़िट करने का मन था, कोई धार्मिक प्लेस को विज़िट करने का मन था, आप बिल्कुल विज़िट कर सकते हो। भगवत गीता अपने लाइफ में इंक्लूड करो। ये बुक से भी भगवत गीता की एनर्जी आ रही है, और आप जो भी बुक्स अपने लाइफ में इंक्लूड करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो। भगवत गीता हो, रामचरितमानस हो, सुंदरकांड हो, या आपको कोई भी बुक्स पसंद है, गरुड़ पुराण हो, कोई भी वेदास से रिलेटेड, कोई भी उपनिषद से रिलेटेड धर्म ग्रंथ, आप कुरान का पाठ कर सकते हो, आप बाइबल का पाठ कर सकते हो। आप जो भी धर्म को मानते हो या फिर आप सारे धर्म को मानते हो, तो सब लोगों की बुक्स आप पढ़ना शुरू करो। धीरे धीरे से शुरू करो भगवत गीता से, जो लाना चाहते हो अपने घर में। ये आने वाला 6 महीना आप खुद लाओगे, या तो कहीं ना कहीं से आपको इंस्पिरेशन मिल जाएगी, वो बुक्स मिल जाएगी। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी लाइफ में आ रही है। स्पेस क्लेंस करो ताकि ये जो ब्लेसिंग्स है वो आपकी लाइफ में आने की कोशिश में है वो आ जाए। आपको ना भर भर के प्यार मिलेगा लोगों से, अपने परिवार से भी, बाहर से भी प्यार मिलेगा। और कोई सपना देखा है तो उसको पार करने के लिए ना प्रॉपर विज़न सेट करो। जैसे मिक्स की बात किया था मैंने, इंटीग्रेशन की, तो सिर्फ मैनिफेस्टेशन करने से नहीं होगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अपने स्टाइल के साथ, प्रैक्टिकलिटी के साथ थोड़ा सा इंटीग्रेशन करो। स्पिरिचुअलिटी तो भाई बिल्कुल आपकी लाइफ में एंटर हो रही है, बिल्कुल। ओके, सो यस, ये थी आपकी रीडिंग, और आई होप आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो दूसरों के साथ, और सब्सक्राइब करके इस चैनल का मेंबर बन सकते हो। जुपिटर, मर्क्यूरी, सैटर्न, मार्स, सैजिटेरियस बड़ा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेज कैरी कर रहे हैं। ओके, सो यस, आप जिनको भी ग्रुप हीलिंग सेशन ज्वाइन करनी है आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप के चैनल के थ्रू ज्वाइन करके। वहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगा, और व्हाट्सएप में जो करनी है आप कांटेक्ट टेक्स्ट के फॉर्म में करनी है, ठीक है। सो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन अपना, अपनों का और एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। बाय।